परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एलियन और यूएफओ के बारे में। दुनिया भर के लोग जो है आज दुनिया में लगभग 70 से 80% लोग यूएफओ और एलियन की एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता और पुराण क्या कहता है यूएफओ के बारे में, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और आज हम ये समझेंगे कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। जरूर से पूरा देखिएगा, जरा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने आएगी। तो भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में एलियंस और यूएफओ की सीधी व्याख्या नहीं मिलती, लेकिन इन ग्रंथों में कई संदर्भ ऐसे आते हैं जिन्हें आज के संदर्भ में एलियंस और यूएफओ के साथ जोड़ा जा सकता है। प्राचीन भारत में भारतीय रथ, जिसे हम विमान कहते हैं, अन्य लोकों में निवास करने वाले प्राणी जिसे देवता, गंधर्व, किन्नर और ब्रह्मांडीय यात्राओं का उल्लेख हमें मिलता है। यह आधुनिक वैज्ञानिक सोच में एलियंस और यूएफओ की धारणा के करीब है। तो वेदों में जो उल्लेख है, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दिव्य रथों और आकाशीय यात्राओं का वर्णन मिलता है। इसे आकाश में उड़ने वाले यूएफओ जैसा समझा जा सकता है। देवताओं के रथ जो तेज गति से आकाश में जाते थे, जिसे विमान कहा गया है। उदाहरण के तौर पे वायु देवता अपने रथ से आकाश में गमन करते हैं। तो ऋग्वेद में 1.134.1 के अंदर ये बात लिखी हुई है। यजुर्वेद के अंदर दिव्य रथ का वर्णन मिलता है जो प्रकाश और ऊर्जा से संचालित होते थे। इसे उन्नत तकनीकी या ऊर्जा संचालित वाहनों के रूप में समझा जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि रावण भी विमान में उड़ते थे, जाते थे, 3 लोक में यात्रा करते थे। तो वो सब मंत्रों से चलने वाला था, विचारों की शक्ति से, संकल्प शक्ति से चलने वाले वाहन थे, जो कि आज के इस आधुनिक विज्ञान इतना टेक्नोलॉजी हाईएस्ट लेवल पे पहुंची है, फिर भी अभी तक हमारे पास विचारों से चलने वाले यान अभी भी नहीं है। तो अथर्ववेद आगे हमें बताते हैं कि अथर्ववेद में विभिन्न लोकों और अनेक प्राणियों का उल्लेख है। यह संकेत देता है कि पृथ्वी से परे भी जीवन हो सकता है। दिव्य ऊर्जा और आकाशीय शक्तियों के माध्यम से यात्राओं का वर्णन मिलता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी से ऊपर 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे हैं। तो ऊपर के लोकों में जैसे जैसे आत्मा जाती है, तो वहाँ पे हमें दिव्य आत्माओं को लेने के लिए भगवान देवराज इंद्र खुद आते थे। ऊपर से यान आते थे। आपने बहुत कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों में सुना है कि ऋषि को लेने के लिए ऊपर से रथ आया। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों, कौन चला रहा था, कौन शक्ति दे रहा था, ये सब कुछ बहुत ही सोचने वाला विषय है, क्योंकि ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये हकीकत है, यह इतिहास है हमारा और ये हो चुका है। तो उपनिषदों में जो उल्लेख आता है, छांदोग्य उपनिषद, वो बताता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। वहां पे एक श्लोक आता है जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड में अनंत प्राणी और लोक विद्यमान है। कठोपनिषद कहता है कि इसमें देवयान मतलब देवताओं का मार्ग और पितृयान पितरों का मार्ग का उल्लेख है। इसे आज के संदर्भ में इंटर डायमेंशनल ट्रैवल या ब्रह्मांडीय यात्राओं से जोड़ा जा सकता है। जैसे आपको हमने हमारे लाइव मेडिटेशन के क्लास में हमने चर्चा किया था कि मृत्यु के बाद क्या गति होती है, तो 2 गति होती है, देवताओं का मार्ग और एक पितरों का मार्ग, जो कि एक चंद्रलोक से होके जाता है और एक सीधा जो है कैलाश मानसरोवर से सीधा ऊपर कैलाश पर्वत से सीधा स्वर्ग की ओर रास्ता जाता है। तो ये 2 मार्ग के बारे में यहाँ कठोपनिषद चर्चा करता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि इस उपनिषद में अन्य लोक के निवासियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से यात्रा का विवरण है। इसे एलियन सभ्यताओं की ओर इशारा करने के रूप में देखा जा सकता है। इन शॉर्ट, जो पृथ्वी के बाहर की जो आत्माएं हैं, जिसे आप दिव्य आत्माएं कहें, देवता कहें, दानव कहें, क्योंकि हम जानते हैं कि देवता जो थे वो ऊपर के लोक में रहते थे, तीसरे लोक में, भूलोक, भूवर्लोक और स्वलोक में, स्वर्ग लोक में देवता रहते थे, और दानवों के लिए नीचे का लोक था, तल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे 7 लोक थे, वहां पर असुरों का राज था।
तो वो लोग भी जब ट्रैवल करते थे, नीचे से ऊपर के लोक में आते थे या पृथ्वी से ऊपर के लोक में जाते थे, तो वो अपने यान में जाते थे। ये हमें हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब गीता में हमें ये उल्लेख मिलता है, भगवत गीता में अध्याय 10 के अंदर, 10 के अंदर। गीता में भगवान कृष्ण ब्रह्मांड की व्यापकता और अपने विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जिसके अंदर एक श्लोक आता है जिसका मतलब होता है कि मैं हर जीव में हूं और हर जगह व्याप्त हूं। यह संकेत करता है कि ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हर लोक में जीवन है और भगवान बोलते हैं कि हर एक के अंदर में हूं। कृष्ण का जब विराट स्वरूप दिखाया अध्याय 11 के अंदर, अर्जुन को दिखाए गए विराट स्वरूप में अनगिनत लोक और प्राणियों का वर्णन किया गया। इसे ब्रह्मांड में विविध जीवन रूपों और सभ्यताओं के अस्तित्व का प्रतीक माना जा सकता है। अब पुराणों में जो उल्लेख आता है रामायण का, तो जिसमें पुष्पक विमान की बात आती है, पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है। यह एक उन्नत यांत्रिक वाहन था जो आकाश में उड़ सकता था। इसे आज के संदर्भ में यूएफओ के रूप में देखा जा सकता है। स्वर्णिम पुष्पक विमान रावण द्वारा संचालित और बाद में राम के उपयोग में लाया गया। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया कि जब लंका में जब विजय हुआ भगवान राम का, तो जब वो पुष्पक यान में बैठ के फिर अयोध्या में वो लैंड किया था उन्होंने, यूएफओ में बैठ के या पुष्पक विमान में बैठ के, तो वो कितने समय में पहुंचा ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। महाभारत के अंदर दिव्यास्त्र और आकाशीय वाहन के बारे में चर्चा हुई है। तो महाभारत में दिव्यास्त्र मतलब उन्नत हथियार, दिव्य विमान, जिसे आकाशीय विमान का उल्लेख मिलता है। अर्जुन का इंद्रलोक की यात्रा करना, आपको पता है कि अर्जुन को इंद्रदेव जो कि उनके पिता थे, तो उन्होंने उनको ऊपर बुलाया था, इंद्रलोक में बुलाया था। आपने पूरी कहानी भी पूरी सुनी होगी। तो अर्जुन का इंद्रलोक की यात्रा करना और आकाशीय विमान का उपयोग आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा का प्रतीक हो सकता है। ये माना ही जाता है कि वो ऑब्वियसली यान में बैठ के ऊपर गए थे। विष्णु पुराण के अंदर ब्रह्मांड के अनगिनत लोकों और प्राणियों का वर्णन मिलता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई में उपयोग किए गए आकाशीय वाहन और उन्नत तकनीकी का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में शिव को त्रिलोकनाथ मतलब 3 लोकों के स्वामी कहा गया है। ब्रह्मांडीय यात्राओं और अन्य लोकों के प्राणियों के साथ संवाद का भी उल्लेख मिलता है। तो भगवान शिव की बारात में तो आपको पता ही है कौन कौन गए थे। तो वो सभी लोगों की सभी का अगर यहाँ इसीलिए ये प्राणियों का शब्द यूज किया गया, राइट। तो भागवत पुराण के अंदर बताया कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोक जैसे स्वर्ग लोक, पाताल लोक और महर लोक का वर्णन है। ये लोक पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व को दर्शाते हैं। अब एलियंस और यूएफओ से संबंधित ग्रंथों का एक सार समझते हैं, जिसमें विमान और दिव्य रथ के बारे में वेद, रामायण, महाभारत में पुष्पक विमान और दिव्य रथों का वर्णन मिलता है। जैसे भगवान राम ने भी युद्ध जब किया तो अंतरिक्ष में किया था। बापूजी का एक वीडियो है जिसमें राम को और लक्ष्मण को उस यान में बिठा के ऊपर लेके गए थे, क्योंकि रावण जो है वो धरती से ऊपर बार बार धरती से गायब हो जाता था और अंतरिक्ष में चला जाता था। तो उनसे लड़ने के लिए देवताओं ने उनको दिव्य रथ दिया था। ये भी हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा और सुना है। ये यूएफओ जैसी संरचनाओं से मेल खाता है। तो अन्य लोकों का जो उल्लेख है, जैसे वेद उपनिषदों में 14 लोकों और उनके निवासियों का उल्लेख मिलता है। यह ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। गीता और पुराणों में ब्रह्मांडीय यात्राओं और इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल का उल्लेख मिलता है। महाभारत और रामायण में उपयोग किए गए दिव्यास्त्र और विमान उन्नत तकनीकी के प्रतीक है। तो इस समय ये अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि भारतीय ग्रंथों में एलियंस और यूएफओ जैसी अवधारणाओं को सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन विमान, दिव्य रथ, अन्य लोक, ब्रह्मांडीय यात्राओं के संदर्भ में इसे बताया गया है। इनका आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर हमें इन्हें प्राचीन उन्नत सभ्यताओं या बाहरी जीवन रूपों का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये जो शब्द है एलियन या यूएफओ ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें मिला हुआ है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो क्लियर बताया गया है कि बाहर के लोग हैं, बाहर जीवन है, अन्य प्राणी है, 84 लाख योनि के जीव है जो अलग अलग ग्रहों पर रहते हैं, अलग अलग तारों पर रहते हैं। जैसे हमारे सप्तऋषि हैं वो अलग अलग तारों में स्टार्स पे रहते हैं। स्टार सीड्स है जो आज के
नई जनरेशन में ये भाषा का यूज किया जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण मिलता है, पर इन्हें प्राचीन उन्नत सभ्यताओं या बाहरी जीवन रूपों का प्रतीक माना जाता है। भारतीय शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांडीय ज्ञान, उन्नत तकनीकी और अन्य लोगों का विवरण एलियंस, यूएफओ जैसी आधुनिक अवधारणाओं से मेल खाता है। तो ये बिल्कुल प्रूफ हमें मिलता है कि यूएफओ, एलियन और बहुत ऐसी डिटेल्स हमारे शास्त्रों में हैं जो हमारे एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि में, क्योंकि जब तक वो उसे रियल नहीं मानेगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान डेवलप होगा तो ये बातें भी समझ में आएगी कि वाकई में वो समय था, वो युग था, वो इंटर डायमेंशनल लोग थे, इटीज थे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थे, जो ये हमारे पृथ्वी से नहीं कहीं और ग्रहों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आए हुए थे। आज की दुनिया में तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो मानता है कि कई लोग हैं, आज के लोग जो हैं, आज के मनुष्य भी बोलते हैं कि हम तो दूसरे प्लेनेट से आए हैं, दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, परंतु आज हमारे लोगों को जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि भाई वाकई में क्या हम दूसरी दुनिया से आए हैं। अगर आए हैं तो हमारी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है। और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बापूजी का एक वीडियो है, जर्नी ऑफ सोल के ऊपर है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस वीडियो है। तो जैसे जैसे आप बापूजी के इस ज्ञान को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, किस लिए आए हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, और वाकई में लाइफ आफ्टर डेथ क्या होगा। इसलिए आप देखें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि तू अपने परलोक को सुधार, इस लोक को नहीं, परलोक को, क्योंकि पता है उनको कि ये तो टेम्पररी लोक में आए हो, लेकिन परलोक तो ऊपर रहता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर तू युद्ध में सफल हो गया तो ये पृथ्वी का राज तेरा, अगर तेरी मृत्यु हुई तो तू स्वर्ग का सुख पाएगा। मतलब स्वर्ग यहाँ पर नहीं होता, तीसरे लोक में होता है। तो भगवान ने ये प्रूफ करके बताया कि भाई ऊपर भी दुनिया है, नीचे भी दुनिया है, पाताल में भी दुनिया है। तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहिए और इस शास्त्रों के सहारे से अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और धरती पर क्या कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये आपको एपिसोड, जरूर से हमें बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और डेली रात को 10 से 11 मेरे साथ जुड़िए इसी चैनल पर, और मैं 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 1200 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, और इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। थैंक यू सो मच। शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो